हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और कौन सा पोलर नेचर का है और कौन सा नॉन पोलर नेचर का है। ठीक है, तो दो आइसोमर्स आपको यहाँ पर गिवन है, तो डिफरेंस देखो क्या है। यहाँ पर क्लोरीन दोनों सेम साइड पे है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे है। तो ये कौन सा आइसोमर है? दिस इज सिस आइसोमर एंड दिस इज ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ होती है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ तक हम बताते हैं, जैसे ए और बी है, मान लेते हैं बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसे हम इस तरह से दिखाते हैं। जो एरो का हेड है वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसीलिए जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्लोरीन की डायरेक्शन में। और यहाँ पर भी इसी तरह ये क्लोरीन की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो ट्रांस में इधर भी डायपोल मोमेंट्स हम बना देंगे इस तरह से, और इधर भी हम डायपोल मोमेंट बना देंगे इस तरह से। ठीक है, अब जो ये डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन है इस केस में, ट्रांस के केस में देखो वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों सेम तरह के बॉन्ड्स है, कार्बन क्लोरीन। तो ये इस तरह से है कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और रिजल्टेंट इनका क्या आ जाता है? नेट जीरो आता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट आता है वो आता है जीरो ट्रांस के केस में। ठीक है, और यहाँ पर वैसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 1.85 दैट मीन्स सम फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर आती है। तो डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है? सिस का ज़्यादा है। जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा पोलर होता है, क्योंकि पोलैरिटी डिफाइन होती है, पोलैरिटी को देखा जाता है डायपोल मोमेंट से। क्योंकि पोलर होने का क्या मतलब है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स आए, पोलैरिटी आए एटम्स पर, ठीक है, वो डायपोल मोमेंट से मेजर होती है। तो जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है वो पोलर नेचर का है। सो दिस इज पोलर इन नेचर, सिस आइसोमर इज पोलर इन नेचर, वेयर एज जो ट्रांस आइसोमर है दैट इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर क्यों हो गया? क्योंकि डायपोल मोमेंट इसका जीरो आ रहा है। और यहाँ पर सम फाइनाइट वैल्यू क्यों है? क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ एक रिजल्टेंट होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू होगी दोनों की, और उसकी वजह से डायपोल मोमेंट की एक फाइनाइट वैल्यू है। यहाँ पर दोनों जो डायपोल मोमेंट्स है वो पहली बात तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड के है। इक्वल मैग्नीट्यूड के क्यों है? क्योंकि कार्बन क्लोरीन सेम तरह के बॉन्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी बात वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे? दोनों डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? जीरो। इसकी वजह से ये वाला जो आइसोमर है ये नॉन पोलर हुआ और ये वाला हुआ पोलर। बाकी आप डिटेल वीडियो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे, हाइड्रोकार्बन्स की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसकी प्रॉपर्टीज, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो।